आदाब दोस्तों, रुदाद में खुशामदीद। क्या आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक टीचर 21 साल से एब्सेंट था। जी हाँ, 21 साल से, और फिर भी उसको सैलरी मिल रही थी। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के एजुकेशन सिस्टम की हकीकत है। क्यों आखिर पेरेंट्स अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल से निकाल कर प्राइवेट स्कूल में डाल रहे हैं? क्यों 46% स्टूडेंट प्राइवेट स्कूल्स जा रहे हैं जबकि गवर्नमेंट हर स्टूडेंट पे 1 लाख रुपया साल में खर्च कर रही है? जम्मू कश्मीर में कुल स्कूल्स में से 75% स्कूल्स गवर्नमेंट चला रही है। एक तरफ गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप और यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड करती है और दूसरी तरफ स्कूल्स हजारों रुपीस चार्ज करते हैं। फिर भी लोग प्राइवेट स्कूल्स में क्यों अपने बच्चे भेजते हैं? आखिर क्यों? जम्मू कश्मीर जो कभी एक ज़माने में शारदा और हार्वन जैसे लर्निंग सेंटर्स के लिए मशहूर था, आज क्यों एजुकेशन के मामले में स्ट्रगल कर रहा है? सोचें ज़रा, अगर यहाँ के बच्चों का फ्यूचर ठीक नहीं तो जे.एंड.के का फ्यूचर कैसे ठीक हो सकता है? आज बात करेंगे कश्मीर की एजुकेशन का तारीखी सफ़र, आज के चैलेंजेस क्या हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में एजुकेशन की जर्नी कैसे शुरू हुई। 7th सेंचुरी में जम्मू कश्मीर एजुकेशन का एक पावर हाउस था। संस्कृत लर्निंग का सेंटर यहाँ था। शारदा और हार्वन जैसी यूनिवर्सिटीज में दूर दूर से स्कॉलर्स आते थे। मेडिसिन, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, ज्योमेट्री सब कुछ पढ़ाया जाता था। लेकिन ये एजुकेशन सिर्फ इलीट क्लास के लिए थी। आम लोगों के लिए, खासकर औरतों के लिए एजुकेशन एक दूर का ख्वाब था। फिर इस्लाम का दौर आया। सुल्तान शहाबुद्दीन ने मदरसाज बनाए। मीर सैयद अली हमदानी के साथ मिलकर मदरसाज और खानकाज खोले गए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मदरसाज फ्री एजुकेशन देते थे, बोर्डिंग लॉजिंग भी मिलता था, लेकिन यहाँ भी एजुकेशन मेल डोमिनेटेड थी। फिर आता है टर्निंग पॉइंट। 1846 ट्रीटी ऑफ अमृतसर, डोगरा रूल शुरू होता है। पहले महाराजा गुलाब सिंह को एजुकेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं था, वो बिजी थे अपने किंगडम कंसोलिडेट करने में। फिर महाराजा रणबीर सिंह ने कोशिश की, संस्कृत पाठशालाज बनाए, प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश किया, विद्या विलास प्रेस। असली गेम चेंजर थे क्रिश्चियंस मिशनरीज। 1880 में J.H. नॉल्स ने पहला मिशनरी स्कूल खोला श्रीनगर में, जो आज टिंडल बिस्को स्कूल है। ये स्कूल्स मॉडर्न मेथड्स लाए, फिजिकल एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस किए, बच्चों को माउंटेनियरिंग, फुटबॉल, बोटिंग सिखाई। इनिशियली लोगों ने रेजिस्ट किया, लेकिन ग्रेजुअली एक्सेप्ट किया। फिर आया सबसे प्रोग्रेसिव फेस, महाराजा हरि सिंह का 1925 से 1947 तक का पीरियड। 1930 में कंपलसरी एजुकेशन एक्ट लाया, फ्री एजुकेशन टिल मैट्रिकुलेशन, फीमेल एजुकेशन पर फोकस दिया गया और टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोले। लेकिन यहाँ भी क्लास और जेंडर बाइस था। इलीट लोगों को पहले अपॉर्चुनिटी मिलती थी। 1947 में इंडिपेंडेंस के टाइम J.N.K का लिटरेसी रेट 12.95% था, नेशनल एवरेज के बराबर। ये था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ। नाइनटीन 47 के बाद शेख अब्दुल्ला की लीडरशिप में एक नई सोच आई, नया कश्मीर मैनिफेस्टो। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं था, ये एक विजन था। एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी में रखा गया और एनुअल बजट का 35% यानी 35% सिर्फ एजुकेशन पे खर्च किया गया। मेजर चेंजेस जिसमें 1948 में कश्मीर में यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर इस्टेब्लिश हुई। फ्री एजुकेशन प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक, स्कूल्स की तादाद भी बढ़ाई गई। उस दौर में लैंड रिफॉर्म्स का भी पॉजिटिव इंपैक्ट देखा गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कश्मीर में लैंड रिफॉर्म से डायरेक्टली एजुकेशन पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि जब किसानों को लैंड ओनरशिप मिली, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई, तो बच्चे खेतों में काम करने के साथ साथ स्कूल भी जाने लगे। स्टडीज बताती हैं कि लैंड रिफॉर्म्स की वजह से स्कूलिंग में 1 साल का इंप्रूवमेंट आया। इसका नतीजा ये मिला कि 2001 तक लिटरेसी रेट 12.95% से जंप करके 54.46% तक पहुंच गया। सब कुछ पॉजिटिव लग रहा था, लेकिन फिर 1990s में वो हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया, कॉन्फ्लिक्ट का दौर। अब आते हैं रियल चैलेंजेस पर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज हम फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से सरकारी स्कूलों में आज बच्चे कम हैं, वो है ट्रस्ट क्राइसिस।
दोस्तों आज जम्मू कश्मीर में 46% स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूल्स में हैं, गवर्नमेंट स्कूल से एक्सोडस हो रहा है। सोचो, गवर्नमेंट हर स्टूडेंट पे 1 लाख रुपया साल में स्पेंड कर रही है, नेशनल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा, फिर भी पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल्स चूज कर रहे हैं। आखिर क्यों? पेरेंट्स का कहना है कि प्राइवेट स्कूल्स में डिसिप्लिन है, टीचर्स रेगुलर आते हैं, फैसिलिटीज़ बेटर हैं, इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन है। वहीं अगर नंबर गेम्स की बात करें तो 119 गवर्नमेंट स्कूल में एक भी स्टूडेंट नहीं है, फिर भी 238 टीचर्स वहां पोस्टेड हैं। 848 स्कूल्स में नए एडमिशन हुए ही नहीं हैं। नियरली 4400 यानी 4400 प्राइमरी स्कूल्स बंद हैं या मर्ज हो चुके हैं। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर्स भी हैं, बजट भी है, लेकिन ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट क्यों खो गया, चलिए देखते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टीचर रिलेटेड इश्यूज। 20% गवर्नमेंट टीचर्स आरटीई एक्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफाइड ही नहीं है। नियरली हाफ स्कूल्स में सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स नहीं हैं। टीचर्स अब्सेंटिज्म का इशू था, अब बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस इंप्रूव तो हुई है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अटेंडेंस इंक्रीज होने के साथ स्टूडेंट्स की तालीम और क्वालिटी पर कोई फर्क नहीं आया है। उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर पैराडॉक्स। तालीम के मयार में लगातार गिरावट हो रही है, लेकिन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इजाफा भी हो रहा है। अच्छी खबर यह है कि 92.8% स्कूल्स में इलेक्ट्रिसिटी है 2024 के डेटा के मुताबिक। वहीं 81.8% स्कूल में यूजेबल टॉयलेट्स हैं। लेकिन बुरी खबर यह है कि 1900 स्कूल्स यानी 1900 स्कूल्स में अभी भी सेपरेट गर्ल्स टॉयलेट नहीं है। 50% स्कूल्स में एडिक्वेट डेस्क नहीं है और प्रॉपर लैब्स और लाइब्रेरीज भी मिसिंग है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, लेकिन क्वालिटी एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा। इसके बाद अब हम आते हैं तीसरी प्रॉब्लम पर, जो है लर्निंग क्राइसिस। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ASER 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 21% क्लास 5 स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में क्लास 2 लेवल का टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। इसके बरक्स प्राइवेट स्कूल में यह रेशो 60% है। नेशनल लेवल पे इंप्रूवमेंट हो रहा है, बट J&K में हालात वैसे नहीं है। इसके अलावा और भी चैलेंजेस हैं, जैसे डिजिटल डिवाइड की ही अगर बात कर लें तो सिर्फ 36% स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स या टैबलेट्स हैं। 60% स्टूडेंट्स सिर्फ स्मार्टफोन यूज करते हैं और रिमोट विलेजेस में पुअर नेटवर्क और फ्रीक्वेंट शटडाउन्स की वजह से हालात बद से बदतर हैं। वहीं रीजनल डिस्पैरिटीज भी एक बहुत बड़ा मसला है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट को ही आप ले लें या श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को ले लें, इन डिस्ट्रिक्ट्स में लिटरेसी रेट तो बहुत ज़्यादा है। जैसे जम्मू डिस्ट्रिक्ट का अगर हम देखते हैं तो 83.98% लिटरेसी रेट है। वहीं फार फ्लंग एरियाज़ की अगर हम बात करेंगे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स की बात करेंगे, तो वहाँ लिटरेसी रेट बहुत कम है। रामबन डिस्ट्रिक्ट को ही ले लें तो यहाँ 56.90% लिटरेसी रेट है। सेम स्टेट में देखो कितना बड़ा गैप है। इसके अलावा लद्दाख के रिमोट ब्लॉक्स जैसे तेफसुरु, जंस्कार, लुंगनाक और भी पीछे हैं। जेंडर गैप भी एक बहुत बड़ा मसला है। 2011 में मेल लिटरेसी रेट 78.26% था, लेकिन फीमेल लिटरेसी रेट 58.01% है। यहाँ भी 20+ परसेंटेज पॉइंट्स का गैप है। और अब रिसेंटली फ्लड्स ने सिचुएशन को और भी कॉम्प्लिकेट कर दिया है। स्कूल्स डैमेज्ड हुए हैं, बुक्स खराब हो गई हैं, स्टूडेंट्स की स्टडीज डिसरप्ट हुई हैं। ये नेचुरल डिजास्टर्स दिखाते हैं कि हमारा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कितना वल्नरेबल है। इन सब के बीच हमारे पास कुछ मिसालें भी हैं, जैसे आर्मी गुडविल स्कूल्स। 1998 में प्रोजेक्ट सद्भावना के अंडर आर्मी गुडविल स्कूल स्टार्ट हुए। इनिशियली लोगों ने अपोज किया, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन और अफोर्डेबल फीस की वजह से स्लोली पॉपुलैरिटी बढ़ी। आज नतीजा ये है कि 4 स्कूल से स्टार्ट होकर आज 45 स्कूल्स कायम हो चुके हैं और 14,500 स्टूडेंट्स को तालीम दी जा चुकी है। ये प्रूफ है कि क्वालिटी अगर दी जाए तो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। अब आते हैं SSA स्कूल्स पर। सर्व शिक्षा अभियान के अंडर भी 18,021 स्कूल्स इस्टेब्लिश किए। नंबर बहुत ज़्यादा हैं और नंबर सुनकर लगता है कि काफ़ी काम भी हुआ होगा, लेकिन रियलिटी चेक ये है कि 24% स्कूल बंद हो गए हैं जीरो इनरोलमेंट की वजह से। 119 स्कूल्स में एक भी स्टूडेंट नहीं है, बट 238 टीचर्स पोस्टेड हैं। एवरेज 7 टीचर्स इवन इन जीरो इनरोलमेंट स्कूल्स। हाल ही में रिसेंट पॉजिटिव डेवलपमेंट भी देखी गई। समग्र शिक्षा के अंडर 4011 ICT लैब्स अप्रूव की गई हैं, 4361 स्मार्ट क्लासरूम सैंक्शन किए गए हैं और NEP 2020 इंप्लीमेंट की जा रही है। वहीं स्किल बेस्ड कोर्सेज को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन की क्वालिटी आज भी क्वेश्चनेबल है। अच्छा, अब सबसे ज़रूरी बात, तालीमी मयार को कैसे बेहतर किया जा सकता है। देखिए, बहुत कुछ किया जा सकता है जिससे जम्मू कश्मीर में तालीमी निज़ाम में बेहतरी हो सकती है। पहली बात है गवर्नमेंट स्कूल्स का रिवाइवल। गवर्नमेंट स्कूल्स को पेरेंट का भरोसा वापस चाहिए। कैसे? आर्मी गुडविल स्कूल्स की तरह। दिखाना होगा कि क्वालिटी एजुकेशन पॉसिबल है। प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाने होंगे।
प्रॉपर लैब्स, लाइब्रेरीज बनानी चाहिए, माँ बाप को स्कूल में इन्वॉल्व किया जाना चाहिए और कम्युनिटी कमेटीज़ एक्टिव होनी चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो सरकारी मुलाजिम हैं, ख़ास तौर पर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग, वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजें। जब साहब लोग अपने बच्चों की एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल्स में कराएंगे तब आएगा असली बदलाव। दूसरी बात है, टीचर को सपोर्ट मिलना चाहिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की फैसिलिटीज़ दी जाएं, मॉडर्न ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएं, मेरिट पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए और ट्रांसफ़र पॉलिसी फेयर होनी चाहिए। तीसरा सॉल्यूशन है टेक्नोलॉजी का स्मार्ट यूज़। डिजिटल डिवाइड को जड़ से ख़त्म करना होगा। अगर रिमोट एरियाज़ में नेटवर्क नहीं है तो ऑफलाइन सॉल्यूशंस होनी चाहिए। टैब्स में कंटेंट डाल दीजिए, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टीचर्स को टेक्नोलॉजी सिखानी चाहिए, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए। इसी ज़िम्न में हमारे पास कुछ मिसालें भी हैं। आर्मी गुडविल स्कूल्स की तरह ही 2020 में जम्मू कश्मीर में एक बड़ी इनरोलमेंट ड्राइव चलाई गई। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई। नतीजा ये निकला कि 40,000 से ज़्यादा नए एडमिशन्स हुए गवर्नमेंट स्कूल्स में। ये दिखाता है कि जब प्रॉपर एफर्ट और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होती है तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। रिसेंट फ्लड्स ने स्कूल एजुकेशन को भी चैलेंज किया है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। रीबिल्ड करते वक्त हम मॉडर्न रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, डिजास्टर प्रूफ स्कूल्स जो फ्यूचर में किसी भी क्राइसिस से डील कर सके। देखिए, 21 साल तक एब्सेंट रहे टीचर की स्टोरी से शुरू हुई थी हमारी बात। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर कम्युनिटी एक्टिव होती, पेरेंट्स इन्वॉल्व होते, मॉनिटरिंग होती, क्या वो टीचर इतने साल एब्सेंट रह सकता था? अब ये सोचना आपको है। जम्मू कश्मीर जो कभी तालीम के नाम से मशहूर था, वो फिर से नॉलेज का सेंटर बन सकता है। बस ज़रूरी है कलेक्टिव एफर्ट, सस्टेन्ड कमिटमेंट और क्वालिटी एजुकेशन। कमेंट्स में बताएं आप क्या सोल्यूशन सुजेस्ट करते हैं। आपके एरिया में स्कूल एजुकेशन की सिचुएशन क्या है? क्या आपने कोई पॉजिटिव चेंज देखा है? शेयर करेंगे वीडियो, डिस्कशन स्टार्ट करें और अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि बदलाव तब आता है जब हम सब मिलकर कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और ज़रूरी टॉपिक पे बात करेंगे। टिल देन टेक केयर और याद रखिए, नॉलेज इज़ पावर, एजुकेशन इज़ द की।